Hello, everybody. Good evening. Namaste. Welcome to the first live of Just Baat. I am Kanika Hukmani, and on behalf of Just Baat, I welcome you to this live session. आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिससे हम सब गुजरते तो हैं, पर उस पर ध्यान नहीं देते। चलिए आपको एक सिचुएशन में डालती हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप एक पार्टी में जा रहे हैं। आप सज धज कर अच्छे से तैयार होकर अपनी गाड़ी एक जगह पार्क करके थोड़ा चलकर एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। उस रास्ते में आपको एक गटर मिला जिस पर ढक्कन नहीं था और उसमें बड़ी बुरी बदबू आ रही थी। अब आप क्या करेंगे? आप उस जगह से भाग जाएंगे या वहीं रहकर उस गटर का ढक्कन बंद क्यों नहीं है इस बारे में सोचेंगे? नेगेटिव थॉट्स, अनहेल्पफुल थिंकिंग इसी गटर की तरह है जो हमारे दिमाग में होती है। हम उसको भरते चले जाते हैं। हमें उसका ढक्कन बंद करना है और हेल्पफुल थिंकिंग स्टाइल्स सीखने हैं। तो जस्ट बात आपके लिए लेकर आया है हमारी माइंडफुलनेस कोच एंड एनएलपी एक्सपर्ट निकिता संपानी को, जो आज आपके साथ डिस्कस करेंगी कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स जो आपको लाइफ में पॉजिटिव बने रहने में मदद करेंगे और वो जो दिमाग में गटर है ना, उसे बंद करने में मदद करेंगे। सो लेट्स वेलकम निकिता Samtani. She is the founder of Ace Potential Unleashed. She is a mindfulness coach and an NLP practitioner. Welcome, Nikita. Thank you so much, Kanika. Thank you. It's all my pleasure to be here on this platform. And I'm so thankful to the universe that I'm able to help people out there with whatever knowledge I have. Kanika, am I audible? Yes, you're audible, Nikita, but we cannot see your video. Okay, from my end, the video is on. Okay, I let our tech team troubleshoot that at the back end. In the meanwhile, let's talk to the audience about Just Bath. In the meantime, that's the video issue gets sorted. So Just Bath is your own platform where we don't judge you, where we don't label you, where we don't want to, know your identity or know who you are, but we are here to listen. We are here to care. So if you are going through any trouble in life, what you have to do? Only Just Bath. Come to Just Bath, write your post anonymously, talk to us, and we'll get you the expert advice. There is our mindfulness coach, and with a little lag, but all over to you, Nikita. Our audience is waiting to hear some quick tips from you. Thank you so much, Kanika. So let's start from the base. कि हमें आजकल mindfulness की जरूरत क्यों पड़ती है? Why is it that the new concepts of NLP, mindfulness or CBT are taking so much of importance nowadays? No doubt ये पहले थे, लेकिन उतने लाइमलाइट में नहीं थे जितने आज हैं। हम लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ को मैनेज करने में इतने सक्षम नहीं है शायद, तभी तो लाइफ कोचेस का प्रोफेशन निकल आया है बाहर कि द लाइफ कोचेस विल हेल्प यू सॉर्ट योर लाइफ आउट, दे विल गाइड यू, दे विल हैंड होल्ड यू फॉर योर ओन लाइफ। एंड हाउ लॉजिकल इज दैट? मतलब आपसे बेहतर आपको कौन जान सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है सभी के लिए। तो फिर हमें जब एडवाइस चाहिए रहती है तो हम दूसरों के पास क्यों जाते हैं? कभी अंदर झांक के ही क्यों नहीं देखते? वो कहते हैं ना, भगवान ने विजडम एक ऐसी जगह रखना चाहा जहां पे वो लोगों को आसानी से मिल सके, ताकि सब लोग इंडिपेंडेंट बने, एटलीस्ट टू टेक वाइज डिसीजंस ऑफ देयर लाइफ। तो भगवान भी एक दिन सोच में पड़ गए कि इसको कहाँ रखा जाए कि ये सबको इजीली मिल सके। तो किसी ने कहा दूर माउंटेन्स पे रख देते हैं, ह्यूमंस जब ट्रैकिंग करने आएंगे सो दे विल गेट दैट इजीली, या इसको कहीं समुद्र में रख देते हैं, जब वो स्विमिंग एंड डाइविंग करेंगे तब उन्हें आसानी से मिल जाएगा। तो एक उनमें से देयर वाज अ लिटिल गॉड, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इसे इंसान के अंदर ही रख दें, सबसे इजी जगह तो वही होती है ढूंढने के लिए। सो लिटिल गॉड का आइडिया सबको बहुत अच्छा लगा, तो भगवान ने वो सारा विजडम इंडिविजुअली हम सबके अंदर डाल दिया है।
Kanika, is the audio going on properly? Yeah, the audio is clear, Nikita. Now your video is clear. Right. You were paused for Okay. a while and you paused again. Sorry. Now is it better? No, for some reason. Yeah, it's better. It's better. Okay, fine. So let's continue with the story of the little god and the wisdom. I'm sorry, you're Yes. paused again, Nikita. Your video for some reason is not working. 1 second, let me sort this out. Right, sure. Okay. I think, sorry, we are having some technical issues back there, and Nikita is back. Yeah, finally. Now give me a thumbs up that I'm audible and visible. Right. Amazing. Yes. वो देखा, कहा था ना, wisdom ढूंढना पड़ता है. Yeah. Absolutely. So वापस आते हैं द स्टोरी ऑफ द लिटिल गॉड एंड विजडम पे. हम लोगों को अपनी जिंदगी जीने के लिए सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, एंड वो कॉमन सेंस ही एक्चुअली विजडम है यार. तो हम लोग क्यों अपने अंदर नहीं झांकते जब भी किसी कश्मकश में फंस जाते हैं. हम लोग काफी बार सोल्यूशंस हमारे मन से निकल के आते हैं, लेकिन हम लोग उसे अडॉप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारा विजन जो है, मेंटल विजन, वो हेजी है. मतलब धूल मिट्टी जमी हुई है अंदर. उस कॉबवेब को साफ करना बड़ा जरूरी है. दिवाली पे बढ़ चढ़ के लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सफाई को कोई इतना ध्यान नहीं देता. Which comes to mental health. Mental health is really important. आज के बदलते लाइफस्टाइल के साथ स्ट्रेस बोलिए या एंजाइटी इश्यूज बोलिए, ये बहुत ही बढ़ गए हैं. Look at the number of gadgets we have at home. Look at the style of eating. Like we eat in front of a television. हम लोगों को अगर टाइम पास करना है तो we turn on to the movies or we listen music. बट कभी भी हम अपने साथ सुकून से खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. लाइक ये क्या बात होती है कि अकेले में बैठे रहो और सोचते रहो. सो इट्स लाइक द मी टाइम. आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है. तो माइंडफुलनेस की अगर बात करें, माइंडफुलनेस इज नॉट अबाउट क्लियरिंग योर माइंड फ्रॉम ऑल द थॉट्स. योर माइंड कैन नॉट बी थॉट फ्री एट ऑल. कर लीजिए जितनी कोशिश करनी है, वो माइंड कभी भी थॉट फ्री नहीं हो सकता. बट माइंडफुलनेस ये इस मुद्दे पे जोर देता है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, वो अवेयरनेस होनी चाहिए बस. अगर उतना समझ में आ गया ना, तो फिर चाबी अपने ही हाथ में है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्यों सोच रहे हैं जो भी हम सोच रहे हैं, हम लोग किसको जज कर रहे हैं और हम किसको जज भी क्यों कर रहे हैं. तो ये सवाल हमें खुद से पूछने चाहिए, रादर हम लोग किसी की बाहर से मदद ले, उससे पहले जो विजडम हमारे अंदर रखा गया था उसको चैलेंज करने की देर है सिर्फ. सो इट्स ऑल अबाउट what are you thinking, why are you thinking what you are thinking, who are you judging, and why are you judging whomsoever you are judging. So it's the awareness of whatever is going on in your mind. It's it. इतना बड़ा कोई rocket science नहीं है, but ये practice से ही आने वाला है, and it requires a conscious effort. यार कुछ भी करने के लिए discipline is very important. तो अगर for suppose कोई meditation भी करता है, तो usually लोगों की ये complaint होती है कि 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर ध्यान भटक जाता है, किसी की आवाज आने लगती है या कोई पेंडिंग काम याद आ जाता है तो हम वो मेडिटेशन छोड़ के चले जाते हैं. नाउ दैट मेडिटेशन इज द सोल ऑफ योर रिलैक्सेशन. उसको क्यों छोड़ना है. अब मेडिटेशन का भी सिर्फ इतना ही फलसफा है कि जहां आपको पता चला आपका दिमाग उस ध्यान में से भाग गया है, उसको वापस पकड़ के लाना है बस, और वापस से वो गाड़ी वापस से शुरू करनी है. तो यूजुअली जो लोग क्विट कर जाते हैं उनको काफी नुकसान होता है, एंड जो लोग लगे रहते हैं अपने मेडिटेशन के साथ, दे आर मोर पीसफुल, काम, रिलैक्स्ड इन देयर अप्रोच व्हेन इट कम्स टू एनी क्रिटिकल सिचुएशन दे फेस इन लाइफ. अब क्रिटिकल सिचुएशंस की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे सबकी लाइफस्टाइल्स बड़ी स्ट्रेस्ड आउट हो गई हैं, चाहे वो वर्क प्रेशर हो, चाहे ये पैक का ही दौर रहा हो, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट हो. The women are getting more stressed कि पूरी family घर में है, they have to manage the family, and the working women have also to manage their professional front too. तो कोई भी stress से अछूता नहीं है. अगर ये कहा जाए कि किसी की भी life for example stress free है, तो ऐसा ये myth है आज के जमाने में. Everybody has their fair share of stress. It's all about आप कैसे manage करते हो बस. अब बात आती है अपने नेगेटिव थिंकिंग की ना, कि ये दिमाग को अक्सर नेगेटिव थॉट्स बड़े अच्छे लगते हैं बिकॉज इट इज उसमें कोई मेंटल मसल एक्सरसाइज नहीं होता.
तो नेगेटिव थॉट्स लाना, गॉसिप करना, कंप्लेन करना, क्रिब करना, इट्स वेरी इजी टू द ह्यूमन ब्रेन। वो ऑटोमेटिकली उसी वर्लपूल ऑफ थॉट्स में फंसता चला जाता है, बट ये रियलाइज नहीं करता कि ये थॉट्स उसी को अंदर ही अंदर खाएंगे, परेशान करेंगे। इसलिए काफी लोगों को नींद नहीं आती है रात को, दे सफर फ्रॉम इंसोम्निया, या फिर दे हैव इनएक्सप्लिकेबल पेन्स इन देयर बॉडी। कभी एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, शोल्डर्स में दर्द हो रहा है, बट दे नेवर ट्राई टू फाइंड अ कॉज कि ये क्यों हो रहा है मुझे, या वो बता भी नहीं पाते हैं अचानक से दर्द होने लग गया। इट इज ऑल हियर, द स्ट्रेस इज ऑल हियर। जब तक यहाँ पे क्लटर है, जब तक इसको आप क्लियर नहीं करते, तब तक यू विल गेट दीज सिग्नल्स फ्रॉम द बॉडी दैट यू नीड टू करेक्ट इटसेल्फ। वील रन टू द डॉक्टर की यहाँ पे देखो मसल पुल हो गया या क्या, बट इट्स नॉट दैट। मतलब लाखों टेस्ट करा लेंगे, फुल बॉडी स्कैन्स करा लेंगे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, बट दीज आर द इनएक्सप्लिकेबल पेन्स, एज आई से, दे डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिप्शन कि ये क्यों हो रहे हैं। It's all because the stress, the body is in stress, the hormones are gone for a toss. So it's high time to realize that we need to bring drastic changes in our thinking patterns. अब जैसा कि मैंने कहा था, मेंटल मसल एक्सरसाइज नहीं होती है ना गॉसिप करने में या गुस्सा करने में, तो हमारा ब्रेन वापस उसी फील्ड में, अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है कि मुझे किसी की बुराई करनी है, या फिर मेरे पास बहुत बड़ी गॉसिप है, अब मैं किसको सुनाऊं, या फिर यार काम नहीं हो रहा, उसकी टेंशन लेके बैठ जाएंगे, किसी से फोन पे बात करेंगे तो यही डिस्कस करते रहेंगे कि बड़ा स्ट्रेस है लाइफ में यार। वो सामने वाला भी अपना दुखड़ा आपके ऊपर पोर करेगा, आप अपना भी लेके बैठे हो, तो सोच लो वो मैग्नीट्यूड कितना बढ़ता जा रहा है थॉट्स का। So when it comes to negative thinking, you need to have the awareness, as I say, कि have the awareness यार कि हाँ negative thoughts आ रहे हैं। Now human beings are made full of emotions. No emotion is wrong at all. गुस्सा भी सही, खुशी भी सही, दुख भी सही, और आपका क्या कहते हैं, sadness, any emotion you can name is fair enough. You can have that, but वो एक overboard नहीं जाना चाहिए किसी भी emotion को, नहीं तो आप खुद ही control नहीं कर पाओगे, and that emotions will backfire on you. तो अगर गुस्सा आ रहा है तो हैव द अवेयरनेस, ओके फाइन, आई एम एंग्री, लेट मी हैव माय मोमेंट एंड देन आई विल बी ओके, एंड यू शुड बी ओके आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम. यू शुड नॉट keep that anger, anxiety or sadness or whatever the negative thought is in your mind. किसी पे frustration है, किसी के ऊपर rage निकालनी है, या आप self doubt ही create कर रहे हो कि मैं ही, मेरे साथ ही क्यों होता है, या मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं, ये सारे feelings, ये सारे negative thinking के ही नतीजे होते हैं. So just have the awareness. You are having all of this. उसे डरने की जरूरत नहीं है. Let the thoughts come. They will stay in your mind. But after one point of time, you have to find solutions. And उन सबको घर भेजने का time है. Say tata bye bye to your thoughts. Now how will you do that? कि अगर चलो बोल भी दिया कि भगाना है, तो कैसे भगाओगे? अब जहां अवेयरनेस आई कि कुछ नेगेटिव चल रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस अवेयरनेस आने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्ट्रैक्ट योर थिंकिंग पैटर्न. आस्क योरसेल्फ और क्वेश्चन योर ब्रेन, इज दैट थॉट रियली हेल्पिंग यू? इफ इट इज हेल्पिंग, देन कंटिन्यू विथ योर थिंकिंग, इट्स गुड. बट इफ इट्स नॉट हेल्पिंग, यू नीड टू स्टॉप एंड यू हैव टू टेक अ डिटोर. अब डिटोर के लिए आप क्या करो? यू हैव टू हैव सर्टेन गोल इन योर लाइफ. जिस दिन आपका गोल खत्म होता है ना, उस दिन आपके बॉडी के न्यूरॉन्स को भी पता चल जाता है दैट द मकसद ऑफ लिविंग इज ओवर. यू जस्ट लिव लाइक aimless, goalless life. So छोटे से छोटा गोल या एक बड़े से बड़ा गोल, जो भी आप रखना चाहते हैं, but there should always be a goal in your life, one step at a time, one day at a time. अगले दिन का गोल ये हो गया कि चलो मुझे जो मेरे दोस्त बिछड़ गए हैं उनको एक फोन कॉल लगा लिया, should be a goal. या फिर मेरे किसी रिश्तेदार से मैं बड़े टाइम से नहीं मिली, so go and pay visit to their home. तो ये भी छोटे छोटे गोल्स की कैटेगरी में आते हैं. हैव दोस गोल्स अलाइव इन यू. कभी भी किसी गोल को खत्म मत होने देना, नहीं तो बॉडी के न्यूरॉन्स को यही सिग्नल मिलेगा दैट जिंदगी जीने का मकसद पूरा हो गया, एंड यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन आफ्टर दिस. सो वन इज टू हैव योर गोल्स इन प्लेस. सेकंड इज आइडेंटिफाई इफ यू आर कैरिंग अ पास्ट बैगेज. पास्ट बैगेज यानी पास्ट में आपने किसी को हर्ट किया हो या किसी ने आपको हर्ट किया हो, वो सुई या वो फांस अभी तक कहीं दिल में लगी हुई है ना, तो उसे निकालने का टाइम है. उस बैगेज को रिलीव करिए, बट आइडेंटिफाई प्रॉपर प्लेसेस कि वो बैगेज कैसे उतारना है. फाइंड अ ट्रस्टेड सोर्स जिसके साथ आप अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकें, जो आपको जज ना करे, जैसे कि जस्ट बात है. यू कैन हाइड योर आइडेंटिटी, यू कैन टॉक टू पीपल, टॉक टू एक्सपर्ट्स एनोनिमसली. अगर आपके आसपास से आपको कोई ट्रस्टेड या जेन्युइन सोर्स नहीं मिलता है, देन वी एट जस्ट बात आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू एंड सपोर्ट यू एंड हैंड होल्ड यू, व्हाटएवर इट टेक्स. So you need to let go of that baggage. So
किसी से शेयर करो, बट मन में से उसे निकालना ही पड़ेगा। नहीं, बैगेज आपको बहुत रख करेगा आगे जाके. First was to have some or the other goals. Second is to reduce your baggage in life. Third is whatever is your passion, go behind it. Anything can be your passion. It can be your hobby. It can be your profession. Dedicate more time on the passion of your life. हम लोग जिंदगी में क्या करते हैं, जो चीज हमें चाहिए होती है ना, उसकी तरह सारा ध्यान डाल देते हैं, बशर्ते कि जो चीज हमें चाहिए. हम लोग किसी भी शॉप में जाएंगे, बोलेंगे नहीं मुझे ब्लैक कलर नहीं चाहिए, मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए, बट जो कलर आपके दिमाग में वो डायरेक्टली बता दो, तो सामने वाला भी वही कलर के आपको सारे आइटम्स दे देगा. So we waste our time thinking on what we don't want in life rather than what we want. So there should be a flip the switch kind of a thing कि हमें exactly चाहिए क्या लाइफ से. Moreover, आपके जो strained relationships हैं आज तक, it's now time to go and confront them. I know it would sound difficult, it would sound insane to people कि किसी से झगड़ा हो गया और बातचीत बंद कर दी, तो अभी क्यों जाके वापस से वो नए चैप्टर्स खोलने. बट बिलीव मी, सबकॉन्शियसली वो चैप्टर्स अभी भी कहीं ना कहीं दबे हुए हैं. एंड चाबी इज कि उन्हें दबाना नहीं है, उन्हें सॉर्ट आउट करना है, खोल खोल के सॉर्ट आउट करो. सो इट टेक्स नर्व्स ऑफ स्टील टू गो एंड कन्फ्रंट पीपल, बट इट विल बी अ ग्रेट एक्सरसाइज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स. नाउ या तो आप क्लोजर कर लीजिए या तो पीस बना लीजिए जिससे भी आप कन्फ्रंट करने जा रहे हैं, बट दीज इश्यूज नीड टू बी सॉर्टेड आउट रादर देन उन्हें मन में दबाने से बेटर है उसे खोलो, सॉर्ट आउट करो. झगड़े होंगे, सब चलेगा, बट वो चीज आपके मन से बाहर निकलेगी. सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज, जो भी इमोशन आपके मन में है उसे बाहर ये डोंट पाइल इट अप. नहीं, एक दिन वॉल्केनो के जैसे ही फटने वाला है, विच विल नॉट बी गुड फॉर neither you nor your relatives or the family you are around. So these are the little tips and tricks to, avoid your negative thinking, what to do when the negative thoughts are coming. And lastly, I would give you one breathing exercise here. It's not like meditation or something. Whenever we are having the moments of rage, anger, frustration, stress, self-doubt, self-guilt, self-consciousness, or whatever negative emotion you are facing, just focus on your breathing. 3 seconds inhale and 3 seconds exhale. वो एक ब्रीदिंग में ही आप 50 से 60% काम डाउन तो ऐसे ही हो जाओगे. जितना आप खुद को काम डाउन रखोगे उतने बेटर दिमाग अपने पोटेंशियल पे काम कर सकेगा. सो दिस वुड बी ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स. अभी मैंने कहा था एक चीज कि ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आएगा. सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, आज तक हमने किताबों में भी यही पढ़ा है, बट एक बार अमल करके तो देखिए. एंड आई वुड से वन मोर थिंग टू रैप अप दिस सेशन इज, जिंदगी का फलसफा सिर्फ इतना है कि धूल चेहरे पे है और हम आईना साफ करते चले गए. वाह, बहुत अच्छे. क्या करेगा? What's next? Do we have any questions? Yes, we are open for any questions. Our viewers who are watching this live session can put forward your question and our expert would be happy to answer you live. And till the time our viewers type that question, I have a question for you, Nikita. If you can tell me, what happens if you are on the receiving side? So what happens in the moment of anger? आप जिसके सामने हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो फ्रेंड हो, लाइफ पार्टनर हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, they in the rage or the anger they shout at you and you are on the receiving end. वो negative vibrations, वो negative emotions आप तक आते हैं और आप उसको receive करते हैं और you are messed up in your head. अब उस समय वो जो negative dump आया है हमारे ऊपर, हम उसको किस तरीके से resolve कर सकते हैं? ओके, टेकिंग दिस सिचुएशन की आप दोनों कैरेक्टर्स जो हैं सिचुएशन के वो फेस टू फेस खड़े हैं. वन इज एंग्री एंड वन इज पाइलिंग ऑन द वर्ड्स एंड द थॉट्स एंड इमोशंस ऑन टू द अदर पर्सन. नाउ दिस पर्सन who is spitting out the anger or frustration can be the boss, can be any family member or can be any relative, right? अब हमने अपने बड़ों, विजडम की बात करते हैं, हमने हमारे बड़ों से अक्सर ये बात सुनी होगी कि दो लोग अगर गुस्सा करें तो सिचुएशन को भी हैंडल नहीं किया जा सकता, एक को चुप रहना बहुत जरूरी है. लेकिन आज के दौर में ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आपकी चुप्पी आप पे भारी भी पड़ सकती है. तो जवाब तो देना है, लेकिन उस हीटेड मोमेंट में जवाब देने का कोई लॉजिक नहीं है, उससे कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा. सो अगर सामने वाला बंदा जो गुस्से में है, आपको डांट रहा है या अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल रहा है, अगर वो आपका फैमिली मेंबर है या रिलेटिव है, तो बिना कुछ कहे जस्ट गो एंड हग देम. उनको हग कर लीजिए,
वो वहीं पे मेल्ट डाउन हो जाएंगे, एंड यू कैन नॉट हग योर बॉस बाय द वे, ओके? सो कमिंग ऑन टू दैट लेटर, I was saying in context, if the person who is spitting out negative energy and the anger on you, if it is a family member or relative, just go and hug them. उससे better और कुछ नहीं हो सकता उस situation के लिए, वो automatically calm down हो जाएंगे. मतलब एकदम गुस्सा, आप अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो, आप एकदम से गुस्सा कर रहे हो, किसी का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, और कोई आके अचानक से आपको हग कर ले, तो कैसी ठंडक वाली वो रिलैक्स फीलिंग मिलती है, दैट यस आई एम इन माय सेफ स्पेस एंड अ सेफ जोन. तो वो ये फीलिंग सामने वाले को देनी है. And if it's in a professional context, so just offer a glass of water to your boss first. No matter वो किस situation में है, आप किस scenario में हो, आपको अगर बाहर भी जाना पड़ रहा है cabin के to fetch some water without any explanation that you are going, okay, पानी लेने जाना है, तो boss फिर गुस्सा कर सकता है कि आप कैसे छोड़ के जा रहे हो. और जब आप उस पानी के ग्लास के साथ वापस आएंगे and when you give water to your boss, वो वहाँ calm down हो जाएंगे. And then it would be your turn to say in a sober and a calm down manner that the person is doing wrong, या unnecessary गुस्सा आप कहीं का कहीं और निकाल रहे हैं. So the chabi is to calm the first person down first and then take your turn to explain in a very sober tone. Because क्या होता है, हमारे वर्ड्स तो सही होते हैं, लेकिन कभी कभी जो हमारा टोन होता है, जो टोनालिटी होती है, वही सारी चीजें बिगाड़ देती है. तो वर्ड्स तो ध्यान में रखने हैं, प्लस टोन. तो पहले उन्हें काम डाउन कीजिए, फिर अपने शब्दों का जादू चलाइए. That's wonderful, amazing. मुझे वो पानी के ग्लास वाला ट्रिक बहुत अच्छा लगा, एंड ऑफ कोर्स कभी ऐसा सोचा भी नहीं था. When you are at the receiving end, you just show love and compassion. So that's a wonderful trick, coach. Thank you so much. And हमारे ऑडियंस ने हमें क्वेश्चंस दिए हैं. So Priyanka is asking, can you say about wishful thinking or wishful overthinking, how to stop? Can you please elaborate, like in what context wishful thinking? Is it something like manifestation or affirmation? Priyanka, we would request you to elaborate on that so that we can take up the question again. We are live. We will answer your question. Please explain your question in detail so that our coach can answer. Like if you are talking about manifestations or affirmations. So Nikita is asking us, is it easy to unload the baggage that we carry? How do we do that? Exactly. Yes, it is absolutely easy to unload the baggage if you have the awareness कि कौन सा incident past का वो चुभ रहा है अभी तक, वो कौन सा event है जो आपके मन से निकल नहीं रहा. When you travel back in time, आप उसी situation में पहुंच जाते हो. You can feel all the emotions of what happened in the past. You can see or imagine or picturize where were you standing, where the other person was standing, were there many other members in that scenario or the scene. तो ये सारी चीजें होती हैं if you are traveling back in time and feeling the entire situation again with the emotions and if you remember the words, तो मतलब अभी तक बैगेज उतरा नहीं है. So एक बार आप पास्ट में जाके रिविजिट करो उस इंसिडेंट को, तो आपको इंटेंसिटी पता चलेगी कि कितना बैगेज अभी उतारना बाकी है. देन व्हेन यू रियलाइज कि हाँ कितना भी परसेंट, 50%, 20% बचा है, अभी भी मन में सांस चुभ गई है, उसको निकालना है. सो इट इज गो टू योर ट्रस्टेड सोर्स. यू मस्ट हैव अ गो टू पर्सन इन लाइफ जिसको आप अपने दिल की सारी बात बता सके, जो आपको जज बिल्कुल ना करे. दे शुड हैव अ नॉन जजमेंटल ears to you. That's why we say we at Just Baat are having non-judgmental ears. You can come and pour out your baggage. अब जो आपके trusted sources होते हैं उनको पहले ही बोल दीजिए that you are venting this emotion out. You do not want any advice or any ज्ञान. You are just letting out the emotions out of you. So kindly do not interrupt or do not give any advices. So find that trusted source first. It may be your siblings, elder or younger. It can be your parents if you are comfortable with them, either or of the parents, mother or father. और अगर रिश्तेदारी कम पड़ जाती है तो ऊपर वाले ने दोस्त किस लिए दिए थे? राइट. और जस्ट बात आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है क्योंकि हम आपसे आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछते, हम सिर्फ आपकी उलझनों को सुलझा सकते हैं. तो प्लीज डोंट हेजिटेट, टॉक टू अस. वी विल लिसन टू यू विदाउट giving you any advice when you don't need it. Okay. So yes, Priyanka has clarified that she's not talking about manifestation. She's talking about why do we have stories that we make up in our mind. So yes, very relevant कि जो future में हुआ नहीं है हम उसके बारे में अक्सर सोचते रहते हैं. Why do we make up those stories in our mind? Exactly. Okay, coming on to this one, I would say that people have now started living an assumptuous life. कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी,
या आगे चल के इसने मुझे कुछ कह दिया तो मैं आज प्रेजेंट में ही वो आंसर तैयार कर लेती हूँ कि कल को मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगे तो मैं तुरंत रिएक्ट कर सकूं. So this is the limitation of your own brain, Priyanka. The brain is training you rather than you training the brain. You are in control of your emotions. आपको इसका flip करना है. You have to control your emotions. Now what happens is people are either living in their past with regrets कि शायद मैंने ऐसा बोला तो होता तो ये रिश्ता बच जाता या ये सिचुएशन आती ही नहीं मेरी लाइफ में, या तो वो फिर फ्यूचर में जी रहे होते हैं एंग्जाइटी, होप कि क्या होने वाला है, ओके विल आई गेट दिस जॉब और विल आई गेट द पर्सन मेड फॉर, जो मेरे लिए बना है वो मुझे मिलेगा या नहीं, या फिर कल को मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊंगी या नहीं, अपने सपने पूरे कर पाऊंगी या नहीं. So the key is to understand, Priyanka, are you living in the past or are you living in the future? Because present को तो लोग भूल ही गए. Present is a gift. That's why it's called present. तो have that pause button in life. अपने आप को रोको. पास्ट में पहुंच गए तो वापस प्रेजेंट में लेके आओ. फ्यूचर में पहुंच गए तो फिर से अपने आप को प्रेजेंट में लेके आओ. यही तो माइंडफुलनेस है. So right, and Nikita, your brain, हाँ. But she isn't specifically talking about stories in mind about friends, college life with imaginary people, roles which you have sketched. So maybe like living a story, a fairy tale. I think that explanation she has given. That she's having a storyland, and if she's living in that, how to stop that? How to stop that? Priyanka, is your story hindering you in any way? Is it like taking your peace of mind, or you're not able to focus on your present, or it's like simultaneous life you are living in your story जो आज आपके सपने पूरे नहीं हुए, maybe आप अपनी story में वो जी रहे हो. Either or case हो सकता है. या तो आपके कुछ सपने पूरे नहीं हुए, वो आप अपने स्टोरीज के थ्रू, या आपको एक क्या कहते हैं ड्रीम लाइफ हो आपकी जो आपको नहीं मिल पा रही है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो आप अपनी स्टोरी में अपनी ड्रीम लाइफ रन कर रहे हो. एक तो या तो वो हो सकता है, या फिर आपको किसी चीज का वो है गम है, या ये नहीं मिला या वो नहीं मिला, तो मेरी स्टोरी में जो मेरा कैरेक्टर चल रहा है उसको ये सब मिले, इसलिए आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो स्टोरीज पे पहुंच जाता है. ओके, लाइक आई एम फाइंडिंग माई सॉलेस इन माई इमेजिनरी वर्ल्ड. I do not want to be a part of the conscious world I am in. So it's easy for the brain to escape. This is an escape mechanism for the brain, you know, to go into the imaginary stories and find solace in the characters which are not existing. So check yourself. This might be harmful to you, but if it isn't, if it really isn't, so then proceed with the imaginary world. If it is not bothering you, agar aapka focus nahi ja raha, aapka concentration nahi ja raha life se, so it's not bad to have an imaginary world. You never know, you can be a good writer because of that. Yeah, absolutely. That's positivity. So there is another question from Sumit. He's saying, you mentioned that if you are not talking to someone from a long time after a sore relationship, and one should talk to the person and open the discussion again and talk it out. So my question is, why do you need to do that? If the bridges are burnt, why do you want to talk about it again? Because the burnt bridges are troubling you, my dear, subconsciously, and you're not realize that what is burning from your life. वो burnt bridge का जो अब धुआं है वो अभी भी आपको bother कर रहा है. इसीलिए आपको सारे पास्ट के जो भी ब्रिजेस बर्न हुई हैं उसे रीबिल्ड नहीं करना है. मैंने क्या कहा था, पीस या क्लोजर. आइदर मेक पीस विद द पर्सन और क्लोज द चैप्टर फॉर एवर ऑन अ हैप्पी नोट, सो दैट आपकी आने वाली जो जिंदगी है वो स्मूथली निकल सके. Right. Wonderful. That's an amazing advice from you. Like either make peace or make it a closure. The people are here to play roles. And if they are not here at this moment, maybe the role of there in your life, in your story has come to an end. So we can make peace with it. That's a wonderful advice from our coach, Nikita. And I feel that this was a very enlightening session, and then we have got a lot of insight on how to think positive, and moreover how to filter the negative thoughts. And I think one of our viewers has one more question, that the essence, I think he means wisdom, the essence is within. My question is how to recognize what one is worth of. Like I feel the essence is within. My question is how to recognize what is the one worth of.
what are you worthy of means Yeah, whatever the maybe, or question I is. mean, the wisdom. Like we have so many thoughts, and I'm just assuming that that the viewer means that we have, you know, so many thoughts, but how to actually analyze and say that okay, this is a wise decision. It can be wrong, right? So what is the harm in taking a wrong decision यार? सारे decisions life के तो सही नहीं हो सकते जब तक धक्के. अच्छा, वैसे कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं धोखे खाने से आती है. So don't Right. fear taking decisions in life यार. क्या सही होगा क्या गलत हो हम आज तो बता नहीं सकते, लेकिन इस चक्कर में भी नहीं फंस सकते कि कल को अगर ये डिसीजन उल्टा हो जाए तो मैं क्या करूंगा. Just go ahead. If you fail, you can guide. If you win, you can lead. Simple. उसमें अपना टाइम कितना स्पेंड करने का कि अगर गलती हो गई तो क्या हो गई तो हो गई. दैट्स अ विक्ट्री चैप्टर इन द स्टोरी ऑफ माय लाइफ. उसी की वजह से तो अक्ल आई है. So take it Absolutely. this way. Do not fear making any decisions. You are worthy of hell lot of things. Self doubt mat rakho. Just move on your path. Do whatever you feel like, and you will do wonders in life. यार वो हम सोचने बैठ जाते हैं ना कि होगा या नहीं, कर पाएंगे या नहीं, कोई कुछ कह देगा तो नहीं, वो मत सोचो. आपका काम है चलना, आप सिर्फ चलते रहो. पर Right. हाँ, हर बार नई गलती करनी है, पुरानी गलती नहीं करनी, क्योंकि हर गलती से एक सीख होती है. सो मेक न्यू मिस्टेक्स Right. इन लाइफ. बहुत सारा सीखने को मिलेगा. Right. राइट राइट, दैट्स अ वंडरफुल एडवाइस कि सेम गलती दोबारा ना दोहराओ. ये एक्सक्यूज देकर के हम सीख रहे हैं. सीखो और आगे बढ़ते चलो. And just one last question from me, Nikita. Can you give our viewers any app or any like how they can have some sessions for guided meditation, or like how to meditate properly, because it is distracting a lot of people. It's not easy to meditate. If there are some recommendations from your side, like if you can listen to some particular music, or if you can have somebody guiding you, if there is any advice, you can please share it with our viewers. ओके. तो सबके लिए मेडिटेशन काम करे ये जरूरी नहीं होता. किसी को पेंटिंग में वो सॉलेस मिल जाता है, किसी को आर्ट थेरेपी या कैलीग्राफी के स्ट्रोक्स बनाते बनाते वो मेंटल सुकून मिलता है, किसी को लिरिक्स लिख के होता है, किसी को गाना गा के होता है. सो मेडिटेशन सिर्फ वो ध्यान में बैठ के 10 मिनट मंत्र का जाप करना इज नॉट मेडिटेशन. इट इज Okay. it can be anything. Really, it can be anything. So find what suits you the best, because wisdom तो आपके अंदर है. आपसे बेटर आपको कोई भी नहीं जान सकता. तो आपको किस चीज में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है वो आइडेंटिफाई करिए एंड बस फिर काम करते रहिए. एंड जिनको मेडिटेशन अच्छा लगता है, they can go for the chant. Any music or any audio available on YouTube, the Om would be wonderful, but that Om chant should be relaxing and not, aggravating your thoughts. So a calm, soothing blue music, वो आपकी help कर सकता है if you are into ध्यान वाला meditation. Any music. वंडरफुल. मेरे लिए आज मेडिटेशन को एक नई डेफिनेशन मिली है. मुझे लगता था शायद काम होने के लिए सिर्फ ध्यान में बैठना जरूरी है, बट आज पता चला कि वो पेंटिंग से भी मिलेगा, वो मुझे पोइट्री से भी मिलेगा, और वो मुझे गाना सुनने से भी मिलेगा. तो मेडिटेशन इज रीडिफाइंड विद आवर जस्ट बात एक्सपर्ट. एंड दैट वाज अ लवली अमेजिंग सेशन. Thank you so much, Nikita, for coming live Thank with you us. so much for having me over. It's my pleasure. Thank you so much. Thank you. We will look forward to more such tips from you. And a last note to our viewers, Nikita Samtani is always there on our Just Baat group. She is there to answer your questions. We are not charging you anything if you put forward your questions on our group. You get free advice from such amazing experts. So please do not suffer in silence. आपको अकेले अपनी परेशानियों को झेलने की कोई जरूरत नहीं है जब जस्ट बात आपके साथ है. So talk anonymously, join our Facebook group, follow us on Instagram, and do not hesitate when you need help. Thank you. Good night. Wishing you lots of positivity, good health, and emotional wellness. Signing off. Bye-bye.